Welcome to Bind EduTech. In this video, we are going to continue a chapter Going Places. So far, in the previous video, we have discussed about the author of the chapter, A.R. Barton. हम लोगों ने ऑथर का पूरा नाम जाना था, एंथनी रिचर्ड हेनरी बार्टन. उनका बर्थ ईयर, डेथ ईयर और बहुत कम सालों तक जीवित रहे थे, वो हम लोगों ने देखा था. मॉडर्न राइटर के कैटेगरी में आते हैं. कहाँ के रहने वाले थे? ज्यूरिख के रहने वाले थे और ये स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है. A.R. बार्टन जो भी स्टोरीज लिखा करते थे, उनकी स्टोरीज में ज़्यादातर स्टोरीज का कनेक्शन जो था प्रॉब्लम कंसर्निंग टीनेजर्स होता था, कि टीन एज में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं एक टीनेजर को. तो उनके हर स्टोरी में टीन एज के होने वाले टीनेजर्स को, जिसको एडोलेसेंट्स भी लिखा गया है, एडोलेसेंट्स को होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में वो कहानियाँ लिखते हैं. इस चैप्टर में गोइंग प्लेसेस में जो दो सब्जेक्ट, जो दो टॉपिक, वो टॉपिक्स, वो सब्जेक्ट्स, यहाँ देखो सब्जेक्ट लिखा है, दो टॉपिक्स, दो सब्जेक्ट्स इस पोयम, इस चैप्टर में गोइंग प्लेसेस में ऐसे दो टॉपिक्स की बात करेंगे A.R. बार्टन इस कहानी में. जो दो टॉपिक्स एक टीनेजर के जीवन में हमेशा आता है और वो सिचुएशन हमेशा आता है. ये दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो एसेंशियल फीचर्स ऑफ टीनेजर्स में आता है, कि जो भी टीनेजर्स होते हैं, कॉमन टीनेजर्स जो होते हैं, एक्सेप्शनल होंगे तो अलग, जो टीन एजर्स होते हैं और जो उनकी जो उम्र होती है, उसमें दो बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं. उन्हीं दो चीज़ों के बारे में इस कहानी में जानने को मिलेगा. पहला चीज़ एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग, मतलब कि हैविंग अनरियलिस्टिक ड्रीम्स. टीन एज एक ऐसा उम्र है जब टीनेजर्स बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं और उनमें से ज़्यादातर ड्रीम्स अनरियलिस्टिक होते हैं, मतलब फैंटेसी होते हैं. एक वर्ड ड्रीम और फैंटेसी का फ़र्क मैंने बताया था आपको. तो टीन एज में ज़्यादातर जो देखे जाते हैं टीनेजर्स के द्वारा, उनको फैंटेसी कहना ज़्यादा सही रहेगा ड्रीम कहने के बजाय. वो फैंटेसी करते हैं, मतलब अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखते हैं जिनका कोई भी लेना देना उनके रियल लाइफ से नहीं है. ऐसे ड्रीम्स देखते हैं टीन एज में. और दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा जो फीचर, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, दूसरा जो फीचर है जो टीनेजर्स में ही होता है, वो होता है हीरो वर्शिप का. हीरो वर्शिप का मतलब क्या हो गया? एक्सेसिव एडमायरेशन फॉर समवन. एडमायर से वर्ड बना एडमायरेशन, मतलब प्रशंसा करना. अब आप जिसकी प्रशंसा करते हैं, आप उसको चाहते हैं, आप उसको लाइक करते हैं, तभी तो आप प्रशंसा कीजिएगा उसकी. तो एडमायरेशन के जगह लाइकनेस वर्ड भी यूज हो सकता है. एक्सेसिव, जितना नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव लाइकनेस टुवर्ड्स समवन, मतलब किसी को अपना आइडल मान बैठना,
किसी स्पेशली किसी सेलिब्रिटी के प्रति, ये मैंने डिस्कस भी किया था कि ऐसा होता है, ये टीनेज का सबसे कॉमन फीचर है कि टीनेज में फैंटेसाइजिंग किया जाता है, मतलब अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखे जाते हैं, और टीनेज में हीरो वर्शिप बहुत होता है, मतलब कि टीनेजर्स बहुत जल्दी किसी से प्रभावित होकर के और उसको अपना आइडल बना लेते हैं और फिर उसकी तरह रहने की कोशिश करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसको हीरो वर्शिपिंग बोलते हैं। ये दोनों टर्म सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं इस चैप्टर के बारे में। दो टॉपिक्स जो डिस्कस किए जाएंगे इस चैप्टर में वो हैं एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप, ये दो वर्ड्स। द होल स्टोरी इज अबाउट अनरियलिस्टिक ड्रीम्स। ये पूरा कहानी गोइंग प्लेसेस जो है, पूरा कहानी किस बारे में है? एक फैंटेसी के बारे में है, मतलब अनरियलिस्टिक ड्रीम्स के बारे में है, दैट हैव लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग ट्रू। उन ड्रीम्स को अनरियलिस्टिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनके सच होने का पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। दैट हैव लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग ट्रू, मतलब कि वो ड्रीम्स को अनरियलिस्टिक बोलेंगे जिन ड्रीम्स को का ट्रू होना वो पॉसिबल ना हो। लिटिल पॉसिबल का मतलब है पॉसिबिलिटी इज नेग्लिजिबल, कोई पॉसिबिलिटी ही ना हो। अगर ऐसा कुछ हम लोग देख रहे हैं तो उसको अनरियलिस्टिक ड्रीम्स बोला जाता है। और ये पूरा स्टोरी इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक ड्रीम्स जिसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ट्रू होने की। दिस इज व्हेन डिसअपॉइंटमेंट मेक्स इट एंट्रेंस इनटू लाइफ। अब जो टीनेजर्स जो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखते हैं, जिनकी रियल लाइफ में पूरा होने की संभावना पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, और जब वो ड्रीम पूरा नहीं होता है तब उसी समय दिस इज देन, यहीं पर जब आप अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखते हैं, टीनेजर्स जब अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखते हैं और वो ड्रीम्स पूरे नहीं होते क्योंकि वो पूरे होने के लायक भी नहीं रहते, जब वो ड्रीम्स पूरे नहीं होते तो टीनेजर्स के लाइफ में किस चीज का एंट्रेंस होता है? डिसअपॉइंटमेंट का, निराशा का एंट्रेंस होता है। डिसअपॉइंटमेंट मेक्स इट एंट्रेंस इनटू लाइफ। अगर आपसे पूछूं मैं कि टीनेजर के लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट कब एंटर करता है, अगर पूछा जाए कि टीनेजर के लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट कब एंटर करता है, तो जवाब होगा जब वो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखते हैं। जैसे ही अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखना शुरू कर दिए, वैसे ही उनके जीवन में आ जाता है क्या? निराशा। अगर इसी सवाल को उलट करके पूछा जाए कि अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखने का क्या असर होता है टीनेजर्स पर, तो असर ये होता है कि डिसअपॉइंटमेंट एंटर करता है उनके लाइफ में, निराशा आ जाती है फिर उनके जीवन में जब अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखते हैं। द स्टोरी सीम्स टू हिंट, ये स्टोरी ये भी हिंट करता हुआ लगता है, दिखता है, दैट इट इज ओके टू ड्रीम, देयर इज नो हार्म इन ड्रीमिंग। इस स्टोरी में खास तौर पे मैंने आपको
पिछले वीडियो में बताया कि ड्रीमिंग और फैंटेसाइजिंग बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं और बहुत पतली सी लाइन है जो ड्रीमिंग और फैंटेसाइजिंग के बीच में है। वो लाइन भी बहुत पतली है और टीनेजर्स के लिए स्पेशली। कब ड्रीम देखते देखते वो फैंटेसी में चले जाते हैं, टीनेजर्स को पता भी नहीं चलता कि ड्रीम्स देखते देखते कब वो फैंटेसी में चले जाते हैं। तो अगर किसी के मन में ये बात आए इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को सुन करके कि यहाँ पर तो ड्रीम देखने से ही मना किया जा रहा है, मतलब सपने नहीं देखने चाहिए, बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा इस चैप्टर में। इट इज ओके टू हैव ड्रीमिंग। ड्रीमिंग तो जरूरत है, इट इज एसेंशियल टू ड्रीम। एक्चुअली ड्रीम करना ये तो एसेंशियल चीज है। अगर ड्रीम ही नहीं किया जाता तो किसी भी चीज का इन्वेंशन जो हुआ है वो नहीं हो पाता। अगर ड्रीम नहीं रहता तो इन्वेंशंस भी नहीं रहते। किसी व्यक्ति का ड्रीम रहा होगा कि दूसरे शहर में बैठे अपने रिश्तेदार से वो अपने शहर में बैठ करके कैसे बात कर ले, बात करने का ड्रीम होगा उसका। तो कोई ऐसा व्यक्ति जरूर ड्रीम किया होगा और उसी व्यक्ति ने आगे चल करके टेलीफोन का आविष्कार कर दिया। उसी तरह किसी व्यक्ति ने ड्रीम किया होगा लाइट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अगर ड्रीम ना किया जाए देन नो इन्वेंशन, नो डिस्कवरी इज पॉसिबल। तो ड्रीम करने के लिए आपको मना नहीं किया जा रहा इस चैप्टर में, क्लियरली बोला जा रहा है इट इज ओके टू ड्रीम। और हम बोल रहे हैं इट इज, यू कैन इवन राइट इट इज एसेंशियल टू ड्रीम, बट, लेकिन यहां आता है एक बट, ड्रीम विथ लिमिट्स। ड्रीम्स जो देखने चाहिए वो लिमिट्स में देखने चाहिए। और लिमिट का फिर यहां गलत मतलब नहीं निकालना कि कोई गरीब व्यक्ति अमीर होने का ड्रीम नहीं देख सकता। ये लिमिट होने का ये मतलब नहीं है। लिमिट होने का मतलब है कि ड्रीम्स जो हैं रियलिस्टिक होने चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं होने चाहिए। इट इज ओके टू ड्रीम। सपने देखने चाहिए। बिना सपने देखा, बिना कोई सपना देखे इस दुनिया में किसी चीज का आविष्कार नहीं संभव हो सकता था। सबने, जिन्होंने भी जिस चीज का आविष्कार किया है वो उनके ड्रीम का ही नतीजा है। उन्होंने ये ड्रीम किया और तब उन्होंने जाकर के उस पर मेहनत की और तब डेडिकेशन के साथ जब पूरा अपना समय दिया तब वो हो गया आविष्कार। तो ड्रीम करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है। इट इज ओके टू ड्रीम बट ड्रीम विथ लिमिट। मतलब डोंट हैव अनरियलिस्टिक ड्रीम्स। अगर एक वर्ड में बोले, डोंट हैव फैंटेसी, हैव ड्रीमिंग्स। सपने देखो, सपने नहीं देखोगे तब तो कुछ पॉसिबल ही नहीं होगा। सपने देखो पर रियलिस्टिक सपने देखो। जिन सपनों का तुम्हारी जिंदगी से रिलेशन हो उसको ध्यान में रखते हुए सपने देखो। ऊट पटांग सपने ये देखना, जिसको ऊट पटांग सपना देखना बोलते हैं, जो संभव ही नहीं है, ऐसा सपना को बुरा माना गया है। और पर ड्रीम्स को बुरा नहीं माना गया है। अनरियलिस्टिक ड्रीम्स को बोला जा रहा है कि ये नुकसानदायक है। और अनरियलिस्टिक ड्रीम्स किस उम्र में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं?
टीन एज में, किशोर अवस्था जिसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग, किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था ही वो स्टेज है जब सबसे ज़्यादा अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखे जाते हैं, मतलब फैंटेसी किया जाता है। और अगर अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखेंगे तो फिर क्या होगा कि एंट्रेंस होगा लाइफ में, आ जाएगा डिसअपॉइंटमेंट, मतलब निराशा हाथ लगेगी आपकी। अनरियलिस्टिक ड्रीम्स ब्रिंग्स डिसअपॉइंटमेंट इन द लाइफ ऑफ टीनेजर्स। तो ड्रीम देखो पर ड्रीम विथ लिमिट्स, ये चैप्टर के बारे में बताया गया, थोड़ा ऑथर के बारे में भी हम लोगों ने देखा। अब आता है इस चैप्टर का थीम, कि इस चैप्टर का थीम क्या है, मतलब किस सेंट्रल आइडिया पे ये चैप्टर लिखा गया है। तो एक्चुअली में तो जो इंट्रोडक्शन ही हम लोगों ने देखा, उसी में से इसका सेंट्रल आइडिया का हिंट मिल जाता है। जहां ये बात लिखा हुआ था इंट्रोडक्शन में, कि ऑथर के इंट्रोडक्शन में, कि A.R. बार्टन जो हैं वो जो भी कहानियां लिखते हैं उनमें वो टीनेजर्स के ज़िंदगी में आने वाले प्रॉब्लम्स को मेंशन करते हैं। ये बात जब ऑथर के बारे में लिख दिया गया, तभी इस कहानी का थीम क्लियर हो जाना चाहिए कि यही थीम है। एडोलेसेंट पीरियड में, किशोर अवस्था में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, किन चीज़ों से बच के रहना चाहिए, यही थीम है इस चैप्टर का। देखो क्या लिखा गया थीम के बारे में। द स्टोरी गोइंग प्लेसेस डिस्क्राइब द एस्पिरेशंस को मैंने यहाँ हिंदी में लिखा था, पर वो फॉन्ट नहीं होने के वजह से दिख नहीं रहा है। एस्पिरेशंस को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में हम लोग एक वर्ड बोलते हैं आकांक्षा, और एक वर्ड यूज कर सकते हैं अभिलाषा, और एक वर्ड यूज करना चाहें तो इच्छाएं, स्ट्रॉन्ग डिजायर। ये वर्ड एस्पिरेशन वर्ड के जगह स्ट्रॉन्ग डिजायर, प्रबल इच्छा होना किसी चीज के प्रति, ये वर्ड भी लिखा जा सकता है। अगर याद ना रहे एस्पिरेशन तब, नहीं तो ये अच्छा वर्ड है और ये इतना टफ वर्ड भी नहीं है याद रखना। कि ये स्टोरी जो है वो ये डिस्क्राइब करता है कि जो आकांक्षाएं होती हैं, प्रबल आकांक्षाएं, ठीक है, एंड ड्रीम्स, और जो सपने होते हैं, ड्रीम्स ऑफ द यूथ। यूथ का मतलब है टीनेजर्स, और टीनेजर्स के ड्रीम को अगर बोला जा रहा है कि टीनेजर्स जो ड्रीम देखते हैं, तो इसका मतलब ये निकलता है कि जो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स वो देखते हैं। यहां ड्रीम्स का मतलब अनरियलिस्टिक ड्रीम्स है, क्योंकि आगे लिखा गया कि वो ड्रीम्स जो टीनेजर्स देखते हैं। तो स्टोरी में डिस्क्राइब किया गया कि टीन एज में, एक किशोर अवस्था में किसी टीनेजर की जो आकांक्षाएं होती हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, और जो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स होते हैं, उसके साथ अनरियलिस्टिक जो ड्रीम्स होते हैं उनके, उन दोनों चीजों के वजह से पेन ऑफ अनफिल्ड प्रोमिसेस एंड शैटर्ड ड्रीम्स, उसके वजह से, उन दो चीजों के वजह से, एक तो आकांक्षाएं, प्रबल आकांक्षाएं, एस्पिरेशंस, और दूसरा अनरियलिस्टिक ड्रीम्स। जैसे ऊपर बताया गया कि ये दो चीजें एक टीनेजर के लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट लाती हैं, निराशा लाती हैं।
कैसे कब निराश होते हैं? जब उनके प्रॉमिसेस अनफिल्ड रह जाते हैं। मतलब कि जब उन्होंने कुछ वादे किए होते हैं, वो वादे जब पूरे नहीं होते अनरियलिस्टिक ड्रीम्स के वजह से, और तब उनके जो ड्रीम्स हैं वो शैटर्ड हो जाते हैं। शैटर्ड अच्छा वर्ड है, आसान वर्ड तो लिखा हुआ है वहां, ब्रोकन। शैटर्ड ड्रीम्स, ब्रोकन ड्रीम्स का दुख क्या होता है, यह दिखाया गया है इस चैप्टर में। ये इस चैप्टर का थीम है कि यंग जो टीनेजर्स होते हैं, वो लोग जो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखते हैं, उसके वजह से जब वो ड्रीम्स टूटते हैं, जब शैटर्ड होते हैं, जब वो ड्रीम्स टूट जाते हैं, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक थे, अल्टीमेटली उनको टूटना ही था, जब वो टूटते हैं तब जो पेन होता है, जो दुख, दर्द होता है, यहां पे दर्द तो नहीं बोलेंगे, दुख जो होता है, उस दुख को हाईलाइट किया गया है इस चैप्टर में। यही इस चैप्टर का थीम है कि एडोलेसेंट पीरियड में जो इच्छाएं हैं और जो ड्रीम्स हैं, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, वो जब पूरे नहीं होते तो किस तरह का दुख होता है, किस तरह का निराशा आती है ब्रोकन ड्रीम्स के वजह से। ये इस चैप्टर का थीम है। इन दिस चैप्टर द ऑथर stresses on the fact that it is natural for teenagers to have unrealistic dreams. इस चैप्टर में ऑथर A.R. बार्टन स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना, कि कोई बात बोल रहा है तो उसमें से किसी बात पर जोर दे रहा है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो इस चैप्टर में ऑथर स्ट्रेसेस मतलब जोर दे रहे हैं इस फैक्ट पर कि टीनेजर्स में, टीनेज में या टीनेजर्स में अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखना ये नेचुरल बात है, क्वाइट नेचुरल। इट इज क्वाइट नेचुरल फॉर टीनेजर्स टू हैव अनरियलिस्टिक ड्रीम्स। उनकी पूरी गलती नहीं होती है, ये गलती टीनेजर्स की नहीं है, ये उम्र का ही वो पड़ाव होता है जब इट इज नेचुरल, प्राकृतिक रूप से टीनेजर्स के मन में अनरियलिस्टिक ड्रीम्स आते हैं, स्पेशली व्हेन देयर फैमिलीज आर नॉट वेल ऑफ, और स्पेशली ऐसे ड्रीम्स उन टीनेजर्स के लाइफ में आते हैं जिनके फैमिलीज जो हैं वो पुअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। मतलब गरीब मध्यम परिवार के जो लोग होते हैं, उस परिवार का जो टीनेजर होता है, वो टीनेजर जो है वो उसके लाइफ में ज्यादा अनरियलिस्टिक ड्रीम्स होते हैं। स्पेशली पहले तो ये बोला गया कि अनरियलिस्टिक ड्रीम्स टीनेजर्स में इट इज वेरी कॉमन, ठीक है, इट इज क्वाइट नेचुरल, इट इज वेरी कॉमन टू हैव अननेचुरल ड्रीम्स, ठीक है। स्पेशली तब ज़्यादा नेचुरल हो जाता है अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखना जब टीनेजर किसी पुअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हो। मतलब कि उसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं और वो सबसे गरीब तबके से बिलोंग करता है, तब जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, स्पेशली अगर आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि टीनेजर्स में भी स्पेशली किन टीनेजर्स में अनरियलिस्टिक ड्रीम्स ज़्यादा देखने की पॉसिबिलिटी होती है,
तो आपका जवाब होगा उन टीनेजर्स में ज़्यादा अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखे जाते हैं जो टीनेजर्स पुअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।